Assalamualaikum. How are you all? Class 5. I hope you all are fine. Today we are starting our science course with Unit 2 Microorganisms, Health and Disease. I hope that इसका वर्किंग मटेरियल आप लोगों ने स्कूल से ले लिया है और इसका स्टडी पैक आप लोग कंप्लीट कर चुके. Now come to its explanation. Page number 11, Unit 2. All foods contain substances which the body requires. Some foods are better than others because they have a higher food value. This means that they contain more substances than the body can use. Did you know that food can also be bad for you? Eating too much of one kind of food can be bad for you. Eating too little of some food can also be bad for you. अच्छा, इन पैरा में क्या हमें बताया जा रहा है कि हर कोई भी फूड हो, जिस काइंड का भी फूड हो, हर फूड में हर तरह के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं. ठीक है. इट कंटेन सम फूड कंटेन प्रोटीन, सम कंटेन कार्बोहाइड्रेट, सम कंटेन फैट, सब कंटेन ऑल ऑफ दैट. ठीक है. सब कंटेन ऑल ऑफ दैट. तो हमें अपनी डाइट इस तरह लेनी चाहिए. वी हैव टू टेक इन अ बैलेंस डाइट टू लिव अ हेल्दियर लाइफ. ठीक है. हमें हर चीज़ को ये नहीं कि कोई फूड अपनी डाइट में हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और कुछ फूड ऐसा है जो हम अपनी डाइट में हमारा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. हम एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सारे बैलेंस हों, ताकि हमारी जो हेल्थ है इस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो. ऊपर वाला नहीं यही है. हाँ ये भी चल. Now turn to page 12, microorganism. Let's start. Although you can easily count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. We call these tiny organisms microorganisms because we need a powerful microscope to see them. Microorganisms are found all over the. I think it's enough. अच्छा, microorganisms. अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, सो वी कैन सी मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग. आप कितने प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, उन्हें काउंट भी कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज़ अल्लाह ताला ने इतना कम रखा है दैट वी कांट सी दैम. ठीक है. थ्रू माइक्रोस्कोप सिर्फ हम उन्हें देख सकते हैं. They are called microorganisms. As its name mentioned, micro means too small. ठीक है. It is too small that cannot be seen by our eye. Okay, so microorganisms are those organisms that cannot be seen by our eye. ठीक है. And they are very tiny. We use a microscope to see them. Microorganisms are found all over the world, in the air, in water, in soil, in or on our body, and on the surface of every object. In everyday language, people use the word germs when they talk about harmful microorganisms. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं. वी डोंट नो कि वो हमारे पास हैं या नहीं है. हर जगह it can be present anywhere, any surface, water, soil, body, हर जगह मौजूद हो सकते हैं क्योंकि हमें ये नज़र नहीं आ रहे. ठीक है. अच्छा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं. नाउ कम टू काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. There are 4 main kind of microorganisms. These are viruses, bacteria, protozoa and fungi. They affect the body in different ways. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं. देयर आर 4 मेन काइंड. वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगस. आई रिपीट,
वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगस। ठीक है, अब ये जो हमारे चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा कि दे आर टू टाइनी, हम इसे नहीं देख सकते, और इसकी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, 4 टाइप्स। नाउ कम टू इस फर्स्ट टाइप, वायरस। वायरसेस smaller than bacteria, viruses can grow, survive. Viruses can grow and survive only when they are in the living cell of organisms. They multiply. अच्छा, viruses are smaller than bacteria. ठीक है, in size they are smaller than bacteria and ये खुद ब खुद ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, ये सिर्फ जब ही ग्रो होते हैं जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट ग्रो एंड सर्वाइव। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ड्यूरिंग ये जो लॉकडाउन सिचुएशन आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की, ये वायरस भी ज़िंदा नहीं रह सकता अगर ये हमारे अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, ये हवा में, वाटर में ये एक लिमिटेड टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, वायरसेस को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है जो वो ऑर्गेनिज्म से लेता है। ठीक है, सो विदाउट ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट ग्रो एंड सर्वाइव। Okay, now come to viruses. They multiply rapidly in warm and moist places. They are harmful to animal and plants and cause many diseases. ठीक है, whether plants हो या animals हो, हैं तो living organisms ना, तो viruses जो हैं plants को भी affect करते हैं। ठीक है, वायरसेस जो हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, उनके अंदर एंटर होकर उन्हीं से फूड हासिल करते हैं और फिर उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आई रिपीट, वायरसेस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर होते हैं और फिर उन्हीं से फूड लेते हैं और फिर उन्हीं को ही जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन सर्वाइव ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर हम वायरसेस के एग्जांपल्स की बात करें, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, इसके अलावा बहुत से वायरसेस होते हैं दैट कॉजेज मीजल, मम्स, कोल्ड, हेपेटाइटिस। ठीक है, सो देयर आर मैनी वायरसेस दैट कॉज डिफरेंट डिजीजेस इन ह्यूमन एंड इसकी वैक्सीन्स भी बनी हुई हैं, मतलब इसकी वैक्सीन्स भी लगवाई जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें ये जो डिसीज़ेज़ हैं, हार्मफुल डिजीज़ हैं, इनसे हम दूर रह सकते हैं। ठीक है, दे आर हार्मफुल टू एनिमल एंड प्लांट्स एंड कॉज मैनी डिजीजेज। सम इलनेस कॉजेज बाय वायरस इन ह्यूमन्स आर इन्फ्लुएंजा जो कि लास्ट विंटर में इतना स्प्रेड हुआ था। इन्फ्लुएंजा, इट इज़ अ इन्फ्लुएंजा वायरस। वायरल फीवर जिसे सब कह रहे थे, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, देन चिकन पॉक्स, यू नो चिकन पॉक्स वेरी वेल, कोल्ड, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, ओके, नाउ सी अ पिक्चर गिवन बिलो। एक यहाँ पे चिकन पॉक्स एग्जाम्पल दी हुई है, अ किड हैविंग अ चिकन पॉक्स ड्यू टू अ वायरस। ठीक है, और फिर राइट पे देखिए एक प्लांट को शो किया गया जिसमें वायरल इन्फेक्शन है। नाउ कम टू पेज 13, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे ग्रो and multiply rapidly. Bacterial cells exist in 3 basic shapes. ठीक है, I repeat, bacteria are unicellular organisms. Unicellular, what is mean by unicellular? Unicellular, uni means one, cellular means cell. ठीक है, means एक cell. So bacteria is an organism that consists of only one cell. I repeat, unicellular means one cell. Uni means one, cellular means cell. So one cell. So bacteria is an organism that contain only one cell. It consists of only one cell. ठीक है, बैक्टीरिया जो है कंसिस्ट होता है सिर्फ एक सेल पे, जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं सकते। हम इसे दे कैन बी सीन ओनली बाय अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है
एंड अच्छा, इसका ये है कि इट इज़ नॉट सर्वाइव, मतलब ऐसा नहीं है कि विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, वायरस में मैंने आपको बताया था कि वायरस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़रूरी है। विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कान सर्वाइव, दे कान टेक इन फूड। ठीक है, वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फूड लेता है और उन्हीं में सर्वाइव, उन्हीं के अंदर रह के सर्वाइव करता है। लेकिन बैक्टीरिया का ज़रूरी नहीं है, होता है वो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि विदाउट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया की 3 शेप्स होती हैं। देयर आर 3 बेसिक शेप्स जो कि आप अपने थ्रू आउट लाइफ टाइम पढ़ेंगे। इन द राइट पिक्चर में शोन हुआ है 3 बेसिक शेप्स हैं, राउंड शेप, रॉड शेप, स्पायरल शेप। ठीक है, खैर यहाँ पे इसके नेम तो मेंशन नहीं है, तो आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 3 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड, मेनिंगाइटिस एंड निमोनिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, टाइफाइड व्हाट इज़ अ टाइफाइड? टाइफाइड इज़ अ डिज़ीज़ जिसमें आपको वॉमिट हो रही होती है, फीवर होता है, डायरिया होता है। वॉमिट मीन्स उल्टी, फीवर, और डायरिया मीन्स लूज मोशन आ रहे होते हैं। मेनिंगाइटिस इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ अ ब्रेन। देन निमोनिया, इट इज़ अ lungs disease. Not all bacteria are harmful. Some of them are very useful for humans and other animals and plants. Do you enjoy eating yogurt, cheese and butter? These all prepared using bacteria. Some bacteria live in your body and help in the digestion of your food. अच्छा, बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया और कुछ होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ होते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया, येस बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं। लाइक इफ़ यू टेस्ट योगर्ट, चीज़, बटर, दे आर वेरी टेस्टी। ठीक है, ये किस तरह बनते हैं? बाय यूजिंग बैक्टीरिया हमारे योगर्ट, बटर, चीज़ वगैरह बनती है। ठीक है, इसके अलावा आपने पिज़्ज़ा खाया है? डू यू नो कि पिज़्ज़ा के अंदर भी बैक्टीरिया सॉरी नहीं, उसके अंदर तो फंगस होती है, सॉरी। ठीक है, योगर्ट, चीज़, बटर, दे ऑल कंटेन अ बैक्टीरिया। इसके अलावा एक और यूज़फुलनेस क्या है बैक्टीरिया की, कि ह्यूमन बॉडी में नेचुरली जो हमारे इंटेस्टीन है, आंतें, ठीक है, इंटेस्टीन में आंतें, उसमें नेचुरली हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे इंटेस्टीन में बैक्टीरिया जो हैं वो डाले हैं, that helps in our digestion. ठीक है, so not all bacteria are harmful, some are harmful but mostly are harmful, but some are also useful. Now come to fungi. Some fungi are unicellular and some are multicellular. They can be microscopic and macroscopic. ठीक है, अच्छा, fungi is a plural. ठीक है, फंजाई इज़ अ प्लूरल। अगर हम सिंगुलर की बात करें सो इट इज़ फंगस। अच्छा, कुछ फंगस जो हैं, जो कुछ फंजाई जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं। अगेन यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल, हैविंग वन सेल, एंड सम फंजाई आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं, जाहिर है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वी कांट सी दैम, तो उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। बट जो मल्टी सेलुलर फंगस होती है, मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं, वी कैन सी दैम, ठीक है, ईजिली। फॉर एग्जांपल ब्रेड पे आपने अक्सर फंगस लगी हुई देखी होगी, ग्रीनिश कभी आप देखते हैं जब ब्रेड जो है वो रखी रह जाती है, आप नहीं खा पाते, उस पर एक ग्रीनिश सा अजीब सी कुछ आ जाता है। दिस इज़ अ फंगस, फफूंदी, जिसे घर में फफूंदी कहते हैं, दैट फफूंदी इज़ कॉल्ड फंगस। ठीक है, एंड इट इज़ अ मल्टी सेलुलर फंगस क्योंकि वो हमें नज़र आ रही है। बट सम फंगस आर यूनिसेलुलर, that can we not see. Okay, the fungi includes a vast variety of organisms such as mushrooms, yeast and mold. ठीक है, mushroom, yeast and mold, they all are fungus. They cannot make their own food and obtain their food from other organisms on which they grow. ठीक है,
अच्छा, फंगस का भी यही है कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती, जिसके ऊपर वो ग्रो होती है, जिस सब्सटेंस के ऊपर उसी से वो फूड लेती है। You must have see a green mold growing on stale bread and rotting fruits। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ब्रेड पे, लेमन तक में भी आपने देखी होगी कि फंगस लगती है। एज यू सी इन द पिक्चर इन राइट एंड लेफ्ट, ब्रेड की एग्जांपल दी हुई है और लेमन की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, जिसमें हमारी फंगस लग जाती है। इसके अलावा मशरूम्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस।